हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग कक्षा 12 के पैनोरामा के लेसन द गिटार प्लेयर एंड स्वयंवरा के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे और जिसका नाम है स्वयंवरा। पिछले पार्ट में भी हमने देखा था कि सुनीति नामजोशी जी ने महिला की जो उसकी इच्छा है, जो उसके अधिकार हैं, उसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने द गिटार प्लेयर स्टोरी में बहुत अच्छी तरह बताया था कि महिला चाहती है कि उसका जो जीवन साथी बने वो उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करे, उसके गुणों को भी स्वीकार करे, उसकी हॉबीज़ को भी स्वीकार करे और वो जैसी है उसी रूप में उसको एज अ होल पसंद करे। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टोरी हम लोग देख रहे हैं स्वयंवर, इसमें भी सुनीति नामजोशी जी क्या मैसेज देना चाहती हैं इस कहानी के ज़रिए। चलिए कहानी पढ़ के हम लोग देखते हैं। Once upon a time there was a little princess who was good at whistling. एक समय की बात है, बीते हुए एक समय पर there was a little princess, एक छोटी सी लिटिल प्रिंसेस, छोटी सी राजकुमारी थी, एक बालिका राजकुमारी थी, who was good at whistling, जो कि was good, वो माहिर थी, at whistling, जो सीटी बजाने में माहिर थी। whistling यानी कि सीटी बजाना। Don't whistle, said her mother. Don't whistle, सीटी मत बजाओ, उनकी माता ने कहा। Don't whistle, said her father. जब वो सीटी बजाती उसके पिता भी टोक देते, Don't whistle, सीटी मत बजाओ। But the child was good at it and went on whistling. लेकिन जो बच्ची थी, she was good, वो बहुत अच्छी थी, at it, उसमें, किसमें, सीटी बजाने में, and went on whistling, और वो सीटी बजाती रही। Years went by and she became a woman. Years went by, कई सालों बीत गए, and she became a woman, और समय के साथ साथ वो बड़ी हुई और वो एक महिला हो गई। By this time she whistled beautifully. By this time, इस समय तक वो बहुत ही अच्छी सीटी बजाने लगी थी। Whistled beautifully, बहुत सुंदर तरीके से वो रिफाइंड में वो सीटी बजाने लग गई थी। वो बहुत अच्छी सीटी बजाती, बहुत खुश रहती, लेकिन हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे, उनके माता पिता थे, वो दुखी थे। ग्रीव्ड यानी कि दुखी होना। What man will marry a whistling woman, said her mother dolefully. What man will marry, कैसा आदमी शादी करेगा, ए whistling woman, एक सीटी बजाती हुई महिला से, said her mother dolefully, उसकी माता ने बहुत dolefully यानी कि बहुत ही दुख के साथ कहा। Well, said her father, we will have to make the best of it, and I will offer half my kingdom and the princess in marriage to any man who can beat her at whistling. Well, said her father, ठीक है, उसके पिता ने कहा, we will have to make the best of it. ये जो परिस्थिति है, इट क्या है, इट ये परिस्थिति कि हमारी बेटी सीटी बजाती है और उसकी शादी का जो प्रस्ताव है, कौन लेके आएगा, कौन उससे शादी करेगा, ये हमारी परेशानी है, परेशानी भरी परिस्थिति है। लेकिन इस उसकी सीटी बजाने की जो परिस्थिति है, इसमें से हम कुछ उत्कृष्ट, कुछ बेहतर निकालेंगे। वी विल हैव टू मेक, हमें कुछ बहुत ही बेहतर करना होगा ताकि इस परिस्थिति का नतीजा अच्छा निकले। तो उसके पिता कहते हैं, आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम, मैं ऑफ़र करूँगा, मैं प्रस्तावित करूँगा मेरा आधा राज्य, एंड द प्रिंसेस, और राजकुमारी, इन मैरिज टू एनी मैन, किसी भी आदमी के साथ शादी के लिए मैं एक अपना आधा राज्य और राजकुमारी को मैं दूंगा। हु कैन बीट हर एट whistling, और किसको दूंगा, हर कोई भी वो आदमी जो कि मेरी बेटी को सीटी बजाने में हरा देगा। बीट मतलब हराना। The king's offer was duly proclaimed, and soon the palace was jammed with suitors whistling. The king's offer, राजा का जो प्रस्ताव था, ऑफर था, was duly मतलब बहुत ही सही तरीके से,
प्रोक्लेम्ड, घोषित किया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था, घोषणा कर दी गई उसकी सब तरह। एंड सून, और जल्दी ही, द पैलेस वॉज जैम्ड, जो महल था वो खचाखच भर गया था। जैम्ड यानी कि खचाखच भर गया था। किससे? विद स्यूटर्स विस्लिंग, वो जो स्यूटर्स आए थे, परीक्षा देने आए थे, सीटी बजाते हुए, ऐसे स्यूटर्स के साथ वो जो महल था वो खचाखच भर गया था। इट वॉज वेरी नॉइजी, बहुत ही शोरगुल था। नॉइजी यानी कि शोरगुल। अब सब सीटियाँ बजा बजा के देख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो सीटियों का शोर था। मोस्ट वर टेरिबल एंड फ्यू वर गुड, अधिकतर जो थे वो बहुत ही खतरनाक थे, बहुत ही बेकार थे। एंड फ्यू वर गुड, और कुछ जो थे वो थोड़े ठीक बजा रहे थे। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर, लेकिन जो राजकुमारी थी, शी वॉज बेटर, वो उन सब में सबसे अच्छी थी। एंड बीट देम इजीली, और उनको बहुत ही आसानी से उसने हरा दिया। द किंग वॉज डिसप्लीज्ड, अब उनकी बेटी ने तो सबको हराया और वो जीत गई। राजा को खुश होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे राजा बहुत ही असंतुष्ट हुए। क्यों? क्योंकि राजा तो चाहते थे कि उनकी बेटी हार जाए और एक सूटेबल जो ग्रूम है वो उनकी बेटी के लिए आए। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन जब प्रिंसेस ने देखा कि मेरे पिता परेशान हैं, तो उन्होंने कहा, नेवर माइंड फादर, चिंता न करें पिता, नाउ लेट मी सेट अ टेस्ट एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट। अब मुझे एक परीक्षा सेट करने दो, निर्धारित करने दो सबके लिए, और हो सकता है और शायद सम गुड, कुछ अच्छा, विल कम ऑफ इट, उसमें से कुछ बेहतर परिणाम आ जाए जैसा कि आप चाहते हो। और पिता क्या चाहते हैं? अपनी बच्ची के लिए एक सूटेबल वर चाहते हैं, ग्रूम चाहते हैं। देन शी टर्न टू द सूटर्स, फिर वो टर्न यानी कि मुड़ी, फिर वह सभी सूटर्स की तरफ मुड़ी। डू यू एक्नॉलेज दैट यू हैव बीटन फेयरली, डू यू एक्नॉलेज, क्या आप स्वीकार करते हो, दैट यू आर बीटन फेयरली, क्या तुम भली भांति हार गए हो मेरे से? नो, दे ऑल रोड, नहीं, वे सब चिल्लाए, सब दहाड़े, रोड यानी कि दहाड़ना। ऑल एक्सेप्ट वन, वे सभी दहाड़े, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट यानी कि अलावा एक के। वी थिंक इट वॉज मैजिक, हम सोचते हैं कि वह एक जादू था। ये जो तुमने सीटी बजाई है ये एक जादू था। एंड सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, और ये किसी तरह की ट्रिक थी, चतुराई थी। लेकिन बट वन सेड, लेकिन एक ने कहा, वो एक जो नो में शामिल नहीं हुआ था। यस, यस ही सेड, हाँ उसने कहा, आई वॉज बीटन फेयरली, मैं बिल्कुल भली भांति मुझे हराया गया था, मैं हार गया था। द प्रिंसेस स्माइल्ड, प्रिंसेस मुस्कुराई। एंड टर्निंग टू हर फादर, और अपने पिता की तरफ, टर्निंग यानी कि मुड़ते हुए, शी पॉइंटेड टू दिस मैन, उसने इस इंसान की तरफ, इस आदमी की तरफ इशारा किया और कहा, इफ़ ही विल हैव मी, शी सेड, आई विल मैरी हिम, अगर ये मेरे को स्वीकार करता है, अगर ये मुझसे शादी करने की इच्छा रखता है, तो मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। यहाँ पे राजा की समस्या खत्म हो गई, लेकिन जो सुनीति नाम जोशी जी हैं लेखिका, वो हमें बताना चाहती हैं कि महिला, ये जो राजकुमारी थी या अब की जो महिला है, वो क्या चाहती है कि उसके टैलेंट्स को भी आदमी स्वीकार करे, उसके टैलेंट्स को भी वो ये माने कि हाँ भी वो मेरे से बेहतर भी हो सकती है। हमेशा वो ये ना सोचे कि मैं ही बेहतर हूँ। यहाँ पे वो समानता के अधिकार चाहती है, और जिसने उसको हार स्वीकार करके समानता का अधिकार दिया, तो उसको ये महसूस हुआ कि भविष्य में भी इसके साथ जीवन मेरा बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही शांत तरीके से गुजरेगा। इस तरह ये लेसन ख़त्म होता है, और ये वीडियो को भी यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं सबको समझा पाई होंगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, गॉड ब्लेस यू ऑल।